देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल हैं? सर माशाल्लाह, आप कैसे हैं जी? मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही। पैंट कोट तो बड़ा जबरदस्त है सर। अपना जो है, काश एक शर्ट भी अच्छी खरीद लेते तो पूरा सेट होता अब सर। सब कुछ तो अपना नहीं हो सकता। देखिए, पैंट कोट भी अपना है, होस्ट भी अपना है। माशाल्लाह। और पाकिस्तान में बेहतरीन होस्टों में अगर किसी का नाम आता है, वो आज बंदा इतने आया नहीं। खुशकिस्मती वासे भाई तुझे होस्टिंग कर रहे, सही बात। नहीं तो सारी जिंदगी रिश्तेदारों से बह के चुगलियां की। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खुशकिस्मत तरीन होस्ट हैं आप, अच्छा जी, क्योंकि आप वाहिद होस्ट हैं जो 6 दिन फारग रहते हैं और इतवार को छुट्टी करते हैं। वासे भाई करके होस्ट ना 15 साल होस्टिंग करके बाद च प्रोड्यूसर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਣੋਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਸ ਵੀ ਮਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ कपड़े आ जाएं, तेल मेहंदी ते आई कुड़ी। लेकिन प्यारी लग रही हैं। अल्लाह मुझे माफ करे, बहुत प्यारी लग रही हैं। बुलाते हैं फिर अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्टर एंड मॉडल मोहतरमा आयशा तूर। और हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी थे पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब इफ्तिखार हुसैन चच्चर। माशाल्लाह, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू वेरी मच। बादल गिड़गिड़ा गए हैं और फूल मुस्कुरा गए हैं और चेहरे खिलखिला गए हैं, क्योंकि आज गपशप में आशा जी और इफ्तिखार हुसैन साहब आ गए। वो मेरे दिल में कुछ इस तरह से छाई है, अरे वाह, वो मेरी आंखों में चांद की तरह समाई है। इतनी उम्र गुजर गई है मेरी वासे, मुझे पीडीएम और डॉक्टर की लिखाई की कभी समझ नहीं आई है। क्या हाल है आयशा आपके? बिल्कुल ठीक हूँ। वासे, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो 1 मिनट बीच में शान तुम पूछ रहे थे कि तुम्हारा जूते जो है वो कौन लेके चले गए, तो मुझे मिल गई आयशा। हमेशा की तरह वेरी इंटरेस्टिंग बिट ऑफ कलर थ्रोन इन बाय यू। ये आप नेचुरली कर लेती हैं ऐसे, या ये आपके भी कोई डिजाइनर वगैरह हैं जो ये करके देते हैं? वासे, मैं 1 हफ्ते तक सोचती हूँ, आपके सेट के कलर्स देखती हूँ, आपके कपड़े देखती हूँ, आपके देखती हूँ, फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या 1 पहनना हफ्ते तक आपने ये सोचा? है। मतलब सोच में 1 हफ्ता लगा। अच्छा, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, हम तो 10 मिनट में ही कपड़े पहनते। इतना सोचने के लिए फिर आपको भी मेकअप करना पड़ेगा। नहीं, मगर जो कमाल बात ये है कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला है जो कि हम बिल्कुल नहीं डालते। मगर आप मुझे बताएं, आपका ड्रामा है एक हम दो हमारे 100, उससे मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है जी दोनों। ठीक है। जी सर। और कहाँ होते हैं आजकल? 21 तारीख को अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तानी कौम की आवाज़ पे मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये आवाज उनको कुछ देर से नहीं पहुंची? नहीं, मैं और आप पूरा पाकिस्तान उन हालात से बखूबी वाकिफ़ है कि जिस दौर में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए और किन हालात में गए। देखें, वो किसी जेल का दरवाज़ा तोड़ के नहीं गए, कुछ चोर रास्ते से नहीं बात सुने, गए। मियां साहब थे, धर्मेंद्र तो नहीं थे। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें इजाज़त दी, ठीक है, उस वक्त की गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त बिल्कुल, दी और वो बाहर गए, चले गए। ठीक है। अब जब आप सांस लेना भी लोगों के लिए मुश्किल कर देंगे, तो फिर ये तो अल्लाह कहता है कि भाई अपनी ज़िंदगी को पहले बचाओ, बाकी काम बाद में। अब पाकिस्तान का मौसम कुछ बेहतर है, तो वापस आ रहे हैं 21 को, और इंशाल्लाह 21 को हम सब मिलके उनका इस्तकबाल ओए होए, करेंगे। तो क्या तैयारियां हो रही है इस्तकबाल की? बड़ी भरपूर तैयारियां जी, इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान के लिए होप, पाकिस्तान की आवाम के लिए उम्मीद, महंगाई बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक भरपूर कोशिश, और प्रैक्टिकली मियां नवाज शरीफ साहब ने ये करके दिखाया है। अगर आप देखेंगे कि जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब को ये उजड़ा पाकिस्तान मिला था, तो उस वक्त 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी थी, दहशत गर्दी ने एक सर उठाया हुआ था। 4 साल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने दहशत गर्दी का खात्मा किया, और उसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारी बहादुर अफवाज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी शाना बशाना रही। आपकी इकोनॉमी को स्टेबल किया, 18 घंटे की लोड शेडिंग को ख़त्म किया। आज मुल्क के वही हालात हैं, और हालात जिनकी वजह से बने हैं वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है।
इंशाअल्लाह वापस आके इन हालात को बेहतर करेंगे मियां नवाज शरीफ। सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी बिकॉज मैं इतने पॉलिटिशियन से मिलती नहीं हूँ तो कभी डायरेक्ट सवाल जवाब नहीं हो सकता। देखें इतना पॉलिटिकल नो हाउ अब रखने की हिम्मत भी नहीं रही है। बस ये बता दें बिजली सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत कम होगी बिकॉज़ हम टैक्सेस भी दे रहे हैं। जितने मैं एक प्रोजेक्ट में पैसे कमाती हूँ समझे वो मैं बिजली का बिल दे रही होती हूँ। सो हमारे लिए कोई फ़र्क पड़ेगा कॉमन इंसान ਤੁਸੀਂ के ਇੱਕ लिए? ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਲਰ ਲਵੋ। सोलर के ऊपर भी कितने इश्यूज आ गए हैं। नहीं मगर उनका सवाल बजा है तो अब सर आप देखें, आप नुमाइंदे हैं अवाम के, बताइए। सर पूरी दुनिया में किसी भी निज़ाम के ठीक होने के लिए मियाँ साहब चाहिए। नहीं मेरी मेरी नहीं वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। अभी वो मियाँ साहब के आने के ऊपर जो बातें बताई ना, वो मुझे लग रहा था कि मियाँ साहब का कमबैक होने जा रहा है। वैसे आपके मुंह से कभी कभी सच निकलता है, मुझे सच ही निकला है आपके। कि सारी दुनिया को मियाँ साहब जी चाहिए। सारी दुनिया को मियाँ साहब चाहिए हाय हाय हाय। साहब को और 100 इस साल पे चाहिए। डिबेट हो सकती है। वैसे ही अच्छा लगेगा मियाँ जो बाइडेन, मियाँ ऋषि सुनाक। गुजारिश है कि पूरी दुनिया में किसी भी निज़ाम को, किसी भी सिस्टम को चलने के लिए तसलसल की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में किसी निज़ाम का कोई तसलसल तसलसल नहीं है, बिल्कुल। और जब तक किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, किसी चीज़ की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। खा वो इकनॉमिक्स हो, आपके रोज़मर्रा के हालात हों, तो दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको ये हिम्मत भी दे और तौफीक भी दे कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं और ये जो रास्ते में ब्रेकों वाला काम है ना, ये ख़त्म हो जाए। मगर इफ्तिखार साहब मुझे एक बात बताएं, अभी जब आप पूरा ये मंजर खींच रहे थे मियाँ साहब का कि 2013 में, फिर 2000, अभी अब दोबारा 23 में होने लगा है कि उनको बुलाया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब सब हालात ख़राब हो जाते हैं तब मियाँ साहब को बुलाया जाता है? तो मियाँ साहब कभी खुद भी सोचते होंगे कि यार कभी अच्छे हालात में मुझे बुला लिया करो, हमेशा मुझे मुश्किल पिच पे क्यों खिलाते हो? ये बदकिस्मती है कि हालात ख़राब कर दिए जाते हैं। एंड देन मियाँ साहब इज कॉल्ड। नहीं, फिर खुद कहते हैं कि आए मियाँ साहब इसको ठीक करें। मतलब मियाँ साहब जो है वो फिल्मों में नहीं जैसे होता है, बिल्कुल जब फिल्म में फंस जाते हैं और हर तरफ से हीरोइन को घेर लिया होता है विलन्स ने और बिल्कुल लगता है कि अब गेम खत्म हो गई है, तब जाके फिर वो जो जवान है वो वापस आता है। तो ये मियाँ साहब का कमबैक भी वो वाला है कि एकदम आखिर में जवान वापस आता है। मियाँ साहब पाकिस्तान के मैकेनिक ने जी। कितना मैंने अच्छा मंजर खींचा था कि मियाँ साहब को मैंने जवान दिखाया था। मुझे इनकी बात से 100% इत्तेफाक है। वो बिल्कुल पाकिस्तान की इस्लाह के मैकेनिक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के मैकेनिक है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ठीक करने के मैकेनिक है, और ये मैकेनिकी करके उन्होंने दिखाई है इस कौम को। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स, मियाँ नवाज शरीफ के काम को आप पाकिस्तान में से निकाल दें, मेजर एक प्रोजेक्ट दिखा दें जो पॉलिटिकल सिस्टम में सिर्फ छत्ती चाकी रह जाए।